हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? आज हम लोग देखने वाले हैं सेकेंड पार्ट देखेंगे हम लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का, जिसमें हम लोग क्या क्या आज हम लोग कवर करेंगे। एचपीवी। क्या कवर करेंगे? एचपीवी। इसको क्या बोलते हैं? एचपीवी को पेपिलोमा वायरस क्या बोलते हैं? ह्यूमन पेपिलोमा पेपिलोमा वायरस। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। फर्स्ट पार्ट हम लोग क्या देखे थे? हर्पीस देखे थे, और दूसरा पार्ट हम लोग क्या देखेंगे? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। क्लियर? जो हर्पीस रहता है वो क्या करता है, एक जो टिश्यू, एक जो सेल रहता है, इस सेल में एंटर करने के बाद एक सेल को पूरा डैमेज करता है। डैमेज करने के बाद फिर दूसरे सेल में क्या करता है? इंटर करता है। फिर वो दूसरे सेल को क्या करता है? डैमेज करता है। दूसरे सेल को डैमेज करता है। ऐसे क्या होती है, ये इसकी जो साइकिल रहती है पूरी चलती रहती है। फिर आगे वाला जो रहेगा सेल, उसको डैमेज करेगा, उसको फिर डैमेज करेगा। ऐसे से इसकी साइकिल होती है। लेकिन जो हमारा एचपीवी वायरस रहता है, ये क्या करता है कि एचपीवी वायरस जो रहता है, ये क्या करता है कि ये जो सरफेस है, किसकी सरफेस है? टिश्यू की सरफेस है। तो ये बहुत सारे क्या सेल है, बहुत सारे सेल हैं, तो इस सेल में, इस ऐसे सेल हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कैसा मैं बोल रहा हूँ। ये सेल है। ये सेल से ग्रुप ऑफ सेल से क्या बनता है? टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल से क्या बनता है? टिश्यू। अब इसके बाद क्या होता है पता है? अगर इधर से वायरस एंट्री कर दिया, कौन सा वायरस? एचपीवी। कौन सा? एचपीवी, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये वायरस क्या करेगा? सबसे पहले ना अंदर जाएगा। सबसे पहले क्या जाएगा? अंदर जाएगा। एकदम जो सरफेस रहेगा टिश्यू का, जो टिश्यू का सरफेस रहेगा, उस सरफेस पे जाएगा। पहले उस सरफेस को डैमेज करेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा? धीरे धीरे वो ऊपर आना चालू कर देगा, ऐसे इधर जाएगा, पूरा बढ़ेगा। फिर धीरे धीरे क्या करेगा? ये सरफेस ऊपर तक खराब कर देगा। समझे? एंट्री करने के बाद सबसे पहले इसका काम है कि पहले ये वाला जो पार्ट है, इधर पहुंचना है। इधर पहुंचने के बाद धीरे धीरे ये सब एरिया जो ऊपर की एरिया है, इसको क्या करना है? खत्म करना है। इस वाले एरिया क्या करना है? खत्म करना है। जैसे ही ऊपर फिर जाएगा तो फिर क्या करेगा? ये इन्फेक्शन पूरा बॉडी में बढ़ने लगता है। और इसको क्या करते बताए? जैसे ही ये वाला जो वायरस होता है, ये जो एचपीवी वायरस होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है, ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस ना कुछ टाइम के बाद, आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि ये ना इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि ये सब जो एरिया है ना, पूरा एरिया ये डैमेज करता है। पूरा जो एरिया रहेगा वो डैमेज कर देगा। और क्या हो जाएगा उसके बाद? वो पर्सन क्या हो जाएगा? कैंसर हो जाएगा। क्योंकि ज्यादा ही अगर एरिया सड़ने लगी है, ज्यादा एरिया अगर खराब होने लगती है, तो उसको क्या बोलते हैं कि कैंसर हो जाता है। अगर देखो थ्रोट में हुआ है, तो उस वाले कैंसर को क्या बोलते हैं? ओरोफेरिंजियल कैंसर। क्या बोलते हैं? ये थोड़ा दूर हो गया, इससे पास में लिखता हूँ। ओरोफेरिंजियल क्या होता है? ओरोफेरिंजियल कैंसर। अगर थ्रोट में हुआ है तो ओरोफेरिंजियल कैंसर हो जाता है। ऐसे ही डिफरेंट प्लेस का मैं एग्जांपल दिया हूँ कि अगर थ्रोट में हुआ है तो इसका है, वजाइना किधर हुआ तो उसका कैसा रहेगा। फिर ऐसा डिफरेंट साइट का डिफरेंट नेम होता है। क्लियर? डिफरेंट साइट का डिफरेंट नेम होता है। तो उस कैंसर का क्या नाम है, उस कैंसर का क्या नाम है। क्लियर? ये जो एचपीवी वायरस होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन कैसे फैलता है कि या तो ओरल सेक्स से फैलेगा। क्लियर? या तो ओरल सेक्स हो गया, वजाइनल सेक्स हो गया, या एनएस सेक्स हो गया।
ट्रांसमिटेड, जो इसका ट्रांसमिशन है वो मैं बताता हूँ आपको। इसका कलर चेंज करता हूँ पहले। इसका ट्रांसमिशन कैसे होगा, इसका ट्रांसमिशन कैसे होगा, 1 पर्सन टू अनदर पर्सन वाया वजाइनल सेक्स, ओरल सेक्स, और लास्ट में एनस सेक्स से भी होता है, एनस सेक्स से भी होता है। क्लियर। और क्या होता है इस टाइम पे ना, जब स्किन टू स्किन टच होता है, जब स्किन टू स्किन टच होता है तभी ये वायरस क्या होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। और इसके अंदर भी ये खासियत है कि अगर सामने वाला जो पर्सन इन्फेक्टेड है, अगर वो कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखा रहा है, अगर कोई भी सिम्टम्स वो सामने वाला पर्सन जो इन्फेक्टेड है अगर नहीं दिखा रहा है, उस केसेस में, उस सिचुएशन में भी ये डिजीज जो रहेगी एक पर्सन से दूसरे पर्सन के दूसरे पर्सन में क्या होती है, ट्रांसमिट होती है। एक पर्सन से दूसरे पर्सन के इधर ट्रांसमिट होती है, अगर सामने वाला पर्सन वो, अगर कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी वायरस, कोई भी सिम्टम्स अगर उसके नहीं दिख रहा है तो भी ये ट्रांसमिट होता है। क्लियर। क्लियर। अगर सेक्सुअली एक्टिव पर्सन है तो ये चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर प्रिकॉशन के साथ, प्रोटेक्शन के साथ में अगर सेक्स करते हैं तो उस टाइम पे इसका जो चांसेस रहेगा वो बहुत ही लेस होता है, बहुत ही लेस होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जो प्रोटेक्शन है उससे भी एकदम कंप्लीटली सिक्योर रहते हैं। समटाइम्स क्या होता है, ब्रेक होता है, ब्रेक होने के बाद ये जो रहेगा ट्रांसमिट हो जाता है 1 पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में। क्लियर। क्लियर। अब देखो जो कॉज होता है, जो कॉज होता है क्या होता है, अगर कुछ, जैसे मैंने क्या बोला कि अगर स्किन में अगर कोई टीयर है, अगर मैं कॉज लिख देता हूँ, अगर स्किन में अगर टीयर है मतलब कटा हुआ है, तो भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। क्लियर। और दूसरा क्या है, जेनाइटल कांटेक्ट, जेनाइटल कांटेक्ट हो गया। क्लियर। और दूसरा क्या हो जाएगा कि क्या हो जाएगा कि जब प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर जो मदर है वो इन्फेक्टेड है अगर किसी HPV वायरस से, तो बहुत चांसेस है कि जो बेबी रहेगा वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। baby can also get infected। क्लियर। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ क्या होगा कि उसको ही रहेगा, जो मदर्स रहेगी उसको ही होगा। अगर वो इन्फेक्टेड है तो सामने वाला जो बच्चा रहेगा पेट के अंदर, उसको भी ट्रांसमिट हो जाएगा, क्योंकि प्लासेंटा के थ्रू क्या हो जाएगा, वो ट्रांसमिट हो जाएगा। क्लियर। क्लियर। और बाकी मैंने बताया है क्या होगा, वो वजाइना से, ओरल से, एनस से और माउथ से भी होता है। माउथ से क्योंकि इसलिए मैं ओरल बुलाऊं तो अगर आपको कंफ्यूजन रहेगा तो। क्लियर। इसका क्या होता है, इसका ना एक वो भी आता है, इसका वैक्सीन भी आता है, उस वैक्सीन का नाम क्या है पता है, जो ये HPV वायरस होता है उसका वैक्सीन आता है, उस वैक्सीन का क्या नाम है पता है, उस वैक्सीन का नाम है गार्डासिल 9। ये जो गार्डासिल 9 है ये यूएस अप्रूव भी है, इसको ही यूज करते हैं। क्लियर। ये ना मेल और फीमेल दोनों को लगा सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों को। ऐसा नहीं कि उसको अलग है उसको अलग, ऐसा नहीं। ये
क्लियर। और अगर मैं मेडिकेशंस या प्रिवेंशन की बात करूं तो क्या होता है इसका मेडिकेशंस में बता दूं आपको, इसका प्रिवेंशन क्या है। इसका प्रिवेंशन ये है कि जो म्यूचुअली म्यूचुअली या बहुत ज़्यादा मल्टीपल अवॉइड अवॉइड मल्टीपल पार्टनर फॉर सेक्स। दूसरा क्या है, दूसरा क्या होता है कि दूसरा क्या होता है जो म्यूचुअली होमोजीनियस रिलेशनशिप रहता है उसको भी अवॉइड करना रहता है, उसको भी अवॉइड करना रहता है। म्यूचुअली होमोजीनियस सेक्सुअल रिलेशनशिप। क्लियर। उसके बाद क्या होता है, यूज लैटेक्स कॉन्डम, यूज लैटेक्स कॉन्डम। क्लियर। और वैक्सीन का नाम मैंने बता ही दिया है। क्लियर। देखो एक बार और मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ, एक बार और मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ। देखो क्या होता है कि जो HPV वायरस होता है, जो HPV वायरस होता है वो क्या होता है, जो बेस रहता है, जो बेस रहता है, हमारा जो टिश्यू रहता है, टिश्यू के बेस पे ये बहुत सारे सेल रहते हैं। तो क्या करता है, इसका पहला काम रहता है कि जो सरफेस है, जो सरफेस है उस सरफेस पे जाना है, उस वो वाले सरफेस पे जाना है। फिर धीरे धीरे क्या करना है, अगर सरफेस जाएगा तो ये वाले को अपना बना लेगा, ये वाले को अपना बना लेगा, ये वाले को अपना बना लेगा, ये वाले को अपना, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये पूरा ऊपर तक ऐसे बढ़ने लगेगा। फिर धीरे धीरे इसको बनाने लगेगा। लेकिन सबसे पहला काम रहता है कि उसको सबसे पहले आना नीचे, एकदम जो उसका सरफेस है वो वाले सरफेस पे आना है। सरफेस पे आने के बाद फिर ये एक के बाद इसको मल्टीप्लीकेशन करके, डिवीजन करके क्या क्या करना है, पूरा एरिया को खराब करना है। जब एरिया वो खराब हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा टाइम तक अगर इसका प्रिकॉशन नहीं लेंगे, इससे अगर नहीं बचेंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाता है। क्या कैंसर हो जाता है। कुछ एक दो कैंसर का नाम भी मैंने आपको बताया। क्लियर। ये क्या होता है कि कॉजेस की अगर मैं बात करूं, अगर कॉजेस की मैं बात करूं तो क्या होता है कि अगर कांटेक्ट होंगे, स्किन टू स्किन अगर कांटेक्ट होगा तो, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होगा तो, जैसे एनल सेक्स हो गया, ओरल सेक्स हो गया, एनस सेक्स हो गया, तो ये सब से भी क्या होता है, ट्रांसमिट होता है फ्रॉम 1 पर्सन टू अनदर पर्सन। क्लियर। अगर मदर अगर इन्फेक्टेड है तो उस टाइम पे भी क्या होता है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। और अगर देखो इसका अगर होना है, बचना है तो जेरार्डियन 9 नाम का एक वैक्सीन आता है, उसको अगर ले लेंगे तो ये जो वायरस होता है ये ट्रांसमिट नहीं होगा, इसका इंक्यूबेशन बॉडी के अंदर नहीं होगा। जैसे ही बॉडी के अंदर आएगा तुरंत ही क्या हो जाएगा, मर जाएगा। और प्रिवेंशन की बात करूं तो अवॉइड करना चाहिए मल्टीपल पार्टनर्स फॉर सेक्स एंड म्यूचुअली जो होमोजेनस रहते हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप रहते हैं, उन लोगों को से बचना चाहिए और एक अच्छा सा प्रोटेक्शन यूज करना चाहिए, जिससे क्या होगा, इससे प्रिवेंशन होता है। क्लियर। क्लियर हो गया। एक और है, एक और हम लोग देख लेते हैं। इसको मैं नीचे नीचे करता हूँ। एक और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, उसके बाद दो तीन और है तो मैं उसको दूसरे लेक्चर में लूंगा। तो इसको मैं ले लेता हूँ। क्या है, ट्राइको, क्या है, टेस्ट करता हूँ। ये नाम से लिखता हूँ। क्या है, ट्राइकोमोनियासिस, ट्राइकोमोनियासिस। ये भी एकदम क्या है, एकदम छोटा सा ही है। ये भी क्या है, एकदम छोटा सा, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। इसको अब फटाफट करके हम लोग खत्म कर देंगे। क्लियर। जो हमारा
सॉरी, जो हमारा ट्राइकोमोनासियासिस है, इसको क्या बोलते हैं, इसका और एक नाम है, इसका और एक नाम है, उसको क्या बोलते हैं, ट्राइकोमोनास वजाइनलिस। क्या नाम है, ट्राइकोमोनास वजाइनलिस, ट्राइकोमोनास वजाइनलिस। क्लियर। और क्या होता है बताए, एक प्रोटोजोवन डिजीज होती है, ये प्रोटोजोवन डिजीज होती है। इतना क्लियर। अब देखो, जो ट्राइकोमोनास होता है ना, जो ट्राइकोमोनास होता है, पहले हम लोग इसका प्रिवेंशन देख लेते हैं, फिर उसके बाद होता क्या क्या वो सब हम लोग देख लेते हैं। तो ठीक है, पहले देखते हैं होता क्या है, प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है, प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। क्या होता है कि जो एरिया रहती है, जेनाइटल एरिया रहती है, तो मैं एक डायग्राम बना देता हूँ। एरिया हो गई, टिक 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 टिक, इसको मैं लेबलिंग थोड़ा कर देता हूँ तो आपको समझ में क्या क्या है। मेरा डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंड कर लो। देखो देखो क्या होता है कि जो हमारा, हाँ, ये हो गया यूटरस बोल दो, ये क्या हो गया, एनस हो गया, वजाइना हो गया, ये क्या हो गया, एनस। इसके ये जो तीनों पार्ट होता है, जो तीनों चीज है, इस जगह पे क्या हो जाएगा कि इन्फ्लेमेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, इसका इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाता है, जैसे यूरेथ्रा का है, तो यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा अगर इन्फेक्टेड हो गया, यूरेथ्राइटिस, क्या है, यूरेथ्राइटिस। और वजाइना है तो वजाइनिटिस, वजाइनिटिस, वजाइनिटिस। क्लियर। अगर यूरेथ्रा है तो यूरेथ्राइटिस, और वजाइना है तो वजाइनिटिस। क्लियर। क्लियर। क्या होता है कि देखो, उसके बाद क्या होता है कि जो एरिया रहता है ना, वो एरिया तो उधर से ना ग्रीन ग्रीन कलर का ना डिस्चार्ज होने लगता है, ग्रीन डिस्चार्ज होता है। ये सब जो एरिया है ना, इधर से क्या होता है, ग्रीन डिस्चार्ज होता है, ग्रीन कलर का डिस्चार्ज होता है। और ये वाइट भी होता है, ग्रीन भी होता है और वाइट भी होता है। वो जो एरिया अफेक्टेड एरिया रहेगा, उस एरिया से, जो अफेक्टेड एरिया होता है उस एरिया से डिस्चार्ज होता है। अगर उस एरिया में होता है तो यूरेथ्रा में तो यूरेथ्राइटिस, वजाइना में हुआ तो वजाइनिटिस। क्लियर। क्लियर। और देखो ये देखो, और एक और चीज मैं बताता हूँ कि होता कैसे, समझो। ये हमारा जो ये हमारा ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स के इधर क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट रहेगा, ब्लड वेसल्स के, ये हमारा ब्लड वेसल्स ऐसे समझ लो है, ये हमारा ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स के ना इस वाले एरिया में क्या करेगा, ये प्रेजेंट हो जाएगा, इस वाले एरिया में क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट हो जाएगा। इस वाले एरिया में प्रेजेंट हुआ, प्रेजेंट होने के बाद जब एंटर कर देगा ब्लड वेसल्स में, तो एंटर करने के बाद जो हमारा डब्ल्यूबीसी रहेगा, जो हमारा डब्ल्यूबीसी रहेगा, उससे लड़ने लगेगा, उससे लड़ने लगेगा। और डब्ल्यूबीसी को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, डब्ल्यूबीसी को डिस्ट्रॉय कर देगा। जो हमारा ब्लड वेसल्स है, जो हमारा ब्लड है, क्या हो जाएगा कि ये पूरा एरिया एकदम खराब होने लगेगा, ये एरिया एकदम खराब, क्योंकि डब्ल्यूबीसी ये आया, ये आया, ये क्या करेगा, ये एकदम इसको खराब करने लगेगा। जैसे ही ये आया, एक आया, एक आने के बाद ये डब्ल्यूबीसी को मार दिया, फिर उसके बाद दूसरा जो डब्ल्यूबीसी है उसको मारने लगा। तो जो भी इम्यून सिस्टम रहेगा बॉडी का जो भी इम्यून सिस्टम रहेगा, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज जाएगा,
इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा। जब इम्यून सिस्टम डिक्रीज हो जाएगा तो प्रॉब्लम्स कितनी इतनी होने लगेगी कि कुछ भी अगर बॉडी के अंदर इन्फेक्शन आता है तो जल्दी से क्या हो जाएगा, वो ट्रीट नहीं होगा, वो ट्रीट नहीं होगा। क्लियर। और जब ये ग्रीन कलर का जो डिस्चार्ज होता है, जो ग्रीन कलर का डिस्चार्ज होता है और जो व्हाइटिश जो डिस्चार्ज होता है, ये बहुत ज़्यादा स्मेल करता है, बहुत ज़्यादा स्मेल करता है। क्लियर। ये बहुत ज़्यादा स्मेल करता है क्योंकि क्या होता है, इसके अंदर ना पैरासाइट्स रहते हैं। क्या होता है, पैरासाइट्स होते हैं। तो ये पैरासाइट ना एकदम मरे मरे से रहते हैं और एकदम बहुत सारे से रहते हैं। तो जब मर जाते हैं तो वो सड़ने लगते हैं। जब सड़ने लगते हैं तो क्या हो जाता है कि इसीलिए वो बहुत ज़्यादा पेन होती है, बहुत ज़्यादा वो बदबू जैसा आता है, बहुत ज़्यादा स्मेल आता है। और जब भी यूरिन करेंगे, जब भी यूरिन करेंगे तो यूरिन के टाइम पे क्या हो जाएगा, बर्निंग होगा, बर्निंग होगा क्योंकि वो एरिया एकदम इन्फेक्टेड हो गई है। पेन होगा, बर्निंग होगा, पेन होगा, इचिंग भी होगा, इचिंग होगा क्योंकि बैक्टीरिया है, क्योंकि बैक्टीरिया इसके लिए। और क्या होगा कि जो सेंसेशन रहता है वो भी सेंसेशन एकदम कम हो जाता है, सेंसेशन भी क्या हो जाएगा, एकदम कम हो जाएगा। क्लियर। क्लियर। देखो अभी एक बार और समझ लो क्या होता है कि जो ट्राइकोमोनास वाजाइनालिस है, ये क्या करता है, जो हम ये सब एरिया जो रहती है, ये सब एरिया जो रहती है, ये सब एरिया में जो WBC रहते हैं उसको क्या करेगा, मारने लगेगा। वो उसको क्या करेगा, मारने लगेगा। और मारने के बाद ये सारा जो जो एरिया जो डिस्चार्ज करने लगेगा, जो पस रहेगा, पस जैसा पूरा क्या करेगा, ये सब एरिया से क्या करेगा, निकालने लगेगा। और ये सब एरिया जो यूरेथ्रा रहेगा, वजाइना रहेगा, ये सब एरिया क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। तो जब इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो उसको यूरेथ्राइटिस बोलते हैं। और अगर वजाइना में अगर इन्फ्लेमेशन है तो उसको क्या बोलते हैं, वजाइनिटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वजाइनिटिस बोलते हैं। तो ये जो डिस्चार्ज होता है, ये डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा स्मेल करता है क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरिया और वायरस होते हैं, बैक्टीरिया और वायरस होते हैं। उसको एकदम एक बैक्टीरिया वायरस ने पैरासाइट होते हैं, ऐसा समझ लो, पैरासाइट होते हैं। और जब भी यूरिन करने जाएंगे तो उस टाइम पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा ही क्या होता है कि बर्निंग होगा, बहुत ज़्यादा बर्निंग होगा, पेन होगा, ईचिंग होगा। क्लियर। और कंपेयर करूं अगर ये सब क्या होता है, ये सब फीमेल्स में होता है, ये सब क्या होता है, फीमेल्स में होता है। लेकिन अगर मेल की बात करूं, मेल में भी होता है, ऐसा नहीं है कि ट्राइकोमोनास वाजाइनालिस है तो सिर्फ मेल्स में नहीं होगा, मेल्स में भी होता है। लेकिन मेल्स में क्या होता है, मेल्स में ना ये सब कुछ सिम्टम्स आता ही नहीं है। सिम्टम्स क्या होता है, सिम्टम्स नील रहता है क्योंकि कुछ कोई भी सिम्टम्स अगर मेल के अंदर नहीं आता है, लेकिन फीमेल के अंदर क्या होता है, सिम्टम्स बहुत सारी आती है। पूरा जो भी एरिया रहेगा, यूरेथ्रा है, वजाइना है, पूरा इन्फेक्टेड हो जाता है, पूरा एकदम उसके अंदर से पस बाहर आने लगता है, उधर का WBC सब मर जाता है, पूरे ओवरऑल बॉडी का धीरे धीरे WBC खत्म होने लगता है। फिर अगर यूरिन करने के लिए जाते हैं तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, ईचिंग होता है, बहुत ज़्यादा पेन और ईचिंग होता है, और बर्निंग भी बहुत ज़्यादा होता है। क्लियर। अगर मैं सिम्टम्स की बात करूँ तो थोड़ा सिम्टम देख लेते हैं पहले। अगर सिम्टम्स की बात करूं तो सिम्टम्स में क्या होगा पता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज। और ये डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा बर्निंग, अरे बहुत ज़्यादा स्मेल करता है, बहुत ज़्यादा स्मेल करता है। और ये किस किस कलर का रहता है, वाइट मैंने बोला, ग्रीन बोला मैंने। क्लियर। ग्रे भी होता है, क्या होता है, ग्रे भी होता है और येलो भी होता है। ये अलग अलग टाइप का जो डिस्चार्ज रहता है, अलग अलग कलर का रहता है, अलग अलग कलर का रहता है। और जो जेनाइटल एरिया रहेगा वो क्या हो जाएगी, रेडनेस हो जाएगी। हाँ, जेनाइटल एरिया रेडनेस। क्लियर। और क्या हो जाएगा, बर्निंग, ईचिंग ड्यूरिंग यूरिन। क्लियर। और बर्निंग और ईचिंग, बर्निंग ईचिंग
एंड पेन ड्यूरिंग, कौन सा टाइम होता है, सेक्स। क्लियर। ऐसा नहीं कि सिर्फ यूरिन करेंगे तभी, जब सेक्स करेंगे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बर्निंग होगा। क्लियर, बर्निंग होगा, इचिंग होगा, पेन होता है। और जो भी स्टमक एरिया रहता है, स्टमक एरिया डिसकम्फर्ट, जो स्टमक एरिया रहता है वो डिसकम्फर्ट एकदम रहता है, उसको कंफर्ट फील नहीं होता, एकदम कैसा पेन होता रहेगा, उधर ऐसा लगेगा कुछ ना कुछ है, तो वो एरिया कैसा एकदम इन्फेक्टेड हुआ ही रहता है। क्लियर। और अगर ये सब जो चीजें है, ये किसमें है, फीमेल्स में है। ये क्या होता है, फीमेल्स में। क्लियर। और जो मेल में होता है, जो मेल में होता है वो कैसा, बहुत मिनिमल होता है, बहुत मिनिमल होता है। तो क्या होता है, एक तो हो गया ईचिंग, इरिटेशन, ईचिंग, इरिटेशन इनसाइड पेनिस। क्लियर। और दूसरा क्या होता है, जब भी यूरिन करेंगे या इजैक्यूलेशन करेंगे उस टाइम पे भी क्या हो जाएगा, बर्निंग होता है, बर्निंग ड्यूरिंग यूरिन और इजैक्यूलेशन, क्या, इजैक्यूलेशन। क्लियर। क्लियर। और एक और अगर बात करूं तो डिस्चार्ज, अगर कोई भी डिस्चार्ज अगर पेनिस से करते हैं, पेनिस से डिस्चार्ज एनी फ्रॉम पेनिस फील बर्निंग। क्लियर। कोई भी तरह का अगर डिस्चार्ज करेंगे पेनिस से तो उस टाइम पे क्या होता है कि पेन होगा ही होगा, पेन होगा ही होगा, और बहुत ज्यादा बर्निंग भी होती है, बहुत ज्यादा बर्निंग भी होती है। क्लियर। और कॉजेस की अगर बात करूं मैं, अगर कॉजेस की बात करूं तो कॉजेस में क्या होता है पता है, जो ट्राइकोमोनास रहता है वो क्या होता है, वन सेल्ड प्रोटोजोवन से होता है। किससे होता है, वन सेल्ड वन सेल प्रोटोजोवन से होता है। क्या होता है कि उसके अंदर, उसके ऊपर क्या होता है, जो ये हमारे वायरस है, ये जो वायरस है, ये एक है, एक उसके ऊपर ना ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहता है। क्या होता है, ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहता है। ये ज्यादा ही हो गया तो मैं इसको थोड़ा सा कम करता हूँ। क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहता है। क्लियर। इसको क्या बोलते हैं, टीनी पैरासाइट। क्या बोलते हैं, टीनी पैरासाइट। क्लियर। वन सेल प्रोटोजोवन रहते हैं, और क्या होता है, टीनी पैरासाइट्स रहते हैं, टीनी पैरासाइट्स रहते हैं। जो पैरासाइट्स रहते हैं वन पर्सन से दूसरे पर्सन के थ्रू क्या होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं, ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर वाया सेक्स। सेक्स कौन सा, एनल भी हो सकते हैं, वजाइनल, ओरल, ये तीनों डिपेंड करता है कौन से, तीनों से हो सकता है। क्लियर। क्लियर। ये देखो मेन टू मेन भी हो सकता है, मेन टू मेन, मैन टू वुमेन। क्लियर। वुमेन टू वुमेन, वुमेन टू वुमेन, और बाकी वुमेन टू मैन। क्लियर। ये दोनों साइड से हो सकता है, वुमेन टू वुमेन, मैन टू मैन, और मैन टू, ये भी लिख दो वुमेन टू, अगर फीमेल को है तो भी मेल को भी हो जाएगा।
में। क्लियर क्लियर। और जो पैरासाइट होता है, जो पैरासाइट होता है, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है, लोअर जेनाइटल ट्रैक्ट में होता है। अफेक्टेड एट लोअर जेनाइटल ट्रैक्ट, लोअर जेनाइटल ट्रैक्ट। क्लियर क्लियर। और अगर वुमेन में बात करो, वुमेन के कौन कौन से पार्ट में होते हैं, अगर मैं वुमेनशिप की बात करूं कौन कौन से पार्ट में होते हैं, एक तो हो गया वोल्वा, दूसरा वजाइनल ओपनिंग, क्लियर, यूटरस, सर्विक्स हो गया, क्लियर, और यूरेथ्रा। ये सारे जगह पे होता है, ये सारे जगह पे होता है। और अगर मेल की बात करूं, अगर मेल की बात करूं तो क्या होता है, पेनिस, मतलब उसके अंदर जो यूरेथ्रा रहता है, उसके अंदर जो यूरेथ्रा रहता है उसके अंदर ही मिलता है। क्लियर, इतना क्लियर हुआ। इतना क्लियर हुआ। और जो इसका ना इंक्यूबेशन पीरियड रहता है, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड रहता है वो कितना रहता है, वो ऊपर मैं लिख देता हूँ पहले जाएगा। जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इंक्यूबेशन पीरियड वो कितने टाइम में होता है, 4 से 30 दिन, 4 to 30 डेज का इसका भी इंक्यूबेशन पीरियड होता है। मतलब अगर बॉडी में गया, ये बॉडी के अंदर ये WBC को मारने का काम, डिस्चार्ज, ये सब जो भी सिम्टम्स आने तक क्या कितना टाइम लगता है, ये 4 से 30 दिन तक, लगभग 1 महीने तक लग जाता है। 1 महीने तक इसको पूरे को क्या होता है, लग जाता है। अगर मैं डायग्नोसिस की बात करूं, डायग्नोसिस भी हम लोग देख लेते हैं, छोटा सा ही है। डायग्नोसिस मतलब पता कैसे चलेगा, पता कैसे चलेगा, तो डायग्नोसिस देख लेते हैं। अगर डायग्नोसिस की बात करूं मैं, तो 2 टाइप के डायग्नोस होते हैं। पहला होता है वेट वेट माउंट, और सेकेंड वन क्या होता है, सेकेंड वन का नाम होता है कल्चर। सेकेंड वन का क्या नाम है, कल्चर। देखो वेट माउंट में क्या होता है पता है, ये जो स्लाइड रहता है, स्लाइड के ऊपर ना देखते हैं, अगर प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट है ऐसा ऐसा कुछ भी चीज, ऐसा ऐसा चीज अगर प्रेजेंट है, तो ये क्या करता है, इसको भी बोलते हैं वेट माउंट टेस्ट। और अगर यही को भाई, अगर यही क्या हो जाएगा कि जब माइक्रोस्कोप में अच्छे से देखेंगे, माइक्रोस्कोप में अगर अच्छे से देखते हैं तो उस टाइम पे क्या देखते हैं पता है, ये जो वायरस रहता है, वायरस रहता है, वो वायरस ही दिखने लगता है, वो क्या हो जाएगा, वायरस ही दिखने लगेगा। वायरस कैसे दिखता है, ये टीनी हेयर जैसा वायरस ही माइक्रोस्कोप में डिटेक्ट कर लेंगे। अगर डिटेक्ट करते हैं तो इसको कल्चर टेस्ट बोलते हैं। और अगर सिर्फ वेट माउंट पे देख के कुछ देखते हैं, कुछ ना कुछ अलग चीज प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं वेट माउंट। वेट माउंट देखते हैं, वेट माउंट देखने के बाद फिर कल्चर टेस्ट करके तभी फाइनल डिसीजन लेते हैं कि प्रॉब्लम एक्चुअली हुआ क्या। क्लियर। उसके बाद हम लोग ट्रीटमेंट देख लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, ट्रीटमेंट देखते हैं। ट्रीटमेंट क्या होता है कि देखो ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स लेते हैं, एंटीबायोटिक्स, क्योंकि अगर इन्फेक्शन हुआ है तो मतलब क्या लेना है, एंटीबायोटिक्स। क्लियर। अगर इसमें क्या होता है, एंटीबायोटिक्स लो, खुद तो ठीक हो ही, हाँ खुद तो ठीक होना ही है, और सामने वाला जो पर्सन इन्फेक्टेड है उसको भी ठीक करना है, उसको भी ठीक करना है। और कल्चर, दूसरा क्या है, कल्चर डिटरमाइन सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी।
क्लियर। पहला एंटीबायोटिक्स ले लो और कल्चर लिख के देखो क्या प्रॉब्लम्स है, फिर उस पर उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स है क्या नहीं है। क्लियर। हम लोग आज दो चीज देखिए, इसमें दो चीज देखी है। क्लियर। एचपीवी देखे और ट्राइकोमोनास। जो एचपीवी है वो सरफेस पे जाएगा, सरफेस पे जाने के बाद धीरे धीरे ऊपर आते आते पूरा एरिया को क्या कर देगा, खराब कर देगा पूरा। धीरे धीरे वो ज्यादा टाइम तक रहेगा, क्या करेगा, फिर वो प्रॉब्लम्स कर देगा। प्रॉब्लम्स इतनी कर देगा कि कैंसर भी हो सकता है। क्लियर। और ये जो ट्राइकोमोनास है, ट्राइकोमोनास में ये पूरा ये जो इन्फेक्शन रहता है, ये जो वायरस है, ये वायरस से क्या करता है, डब्ल्यूबीसी को किल करने लगता है। डब्ल्यूबीसी जब किल करने लगता है तो उसके बाद जब किल कर देगा तो वो जो किल करता है उस पर पस बनता है, पस बाहर निकलता है तो बहुत ज़्यादा ही स्मेल करता है। क्लियर। होप यू अंडरस्टूड एंड सी यू द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।